हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है एचपी स्टडीज़ में। माय नेम इज केशव कटोच। सो आई होप आप सभी की दिवाली जो है वो बहुत अच्छी गई होगी। किसी कारणवश जो है वो अभी हॉलीडेज़ हैं, तो आप सभी के लिए ये एक प्रीमियर शूट जो है वो हो रहा है। तो आई होप आपके लिए ये बेटर रहेगा, क्योंकि ड्यूरिंग दिस टाइम आप सभी को पता है कि सभी चीज़ें जो हैं वो हॉलीडेज़ में आपको पता है घर जाते हैं। तो ये एक आपके लिए एक प्रीमियर सेशन जो है वो रहेगा, तो आपने इसको भी बड़े अच्छे तरीके से अटेंड करना है। आंसर्स आप लोगों ने देने हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि दिवाली स्पेशल ऑफर हमारा अभी भी है। 80% ऑफ, आपको अप टू 80% ऑफ जो है हमारे वेरियस एचपी एग्जाम के कोर्सेज पे आपको देखने को मिलेंगे। निम्बस करियर ऐप पे आपको देखने मिलेंगे जितने भी आपके एचआरटीसी कंडक्टर हो, पुलिस कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर, टीजीटी आर्ट्स, नॉन मेडिकल, जेबीटी कमीशन, अलाइड, एनटी, इन सब पे अप टू 80% ऑफ आपको मिलेगा। सो इसके लिए अगर आप कॉल भी करना चाहते हैं तो अभी तो आपको अवेलेबिलिटी जो है कम मिलेगी कॉल की, बट आप निम्बस करियर ऐप पे डायरेक्टली जाके भी इस कोर्स को जो है वो डायरेक्टली बाय कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं हमारे सेशन की ओर। अभी डिस्कशन थोड़ी सी कम होगी बिकॉज ये प्रीमियर सेशन है, तो चलिए कोशिश पूरी करेंगे कि कौन कौन सी चीज़ों पे ज़्यादा हमें ध्यान रखना है। सो हु वर द फर्स्ट टू स्टार्ट ए जॉइंट स्टॉक कंपनी टू ट्रेड विद इंडिया? ज्वाइंट स्टॉक कंपनी जो है वो सबसे पहले जो है वो किसने जो है वो उसकी शुरुआत जो है वो की थी, जो कि इंडिया में, मतलब जब ट्रेड करना चाहते थे तो सबसे पहली स्टॉक कंपनी किसने खोली? पुर्तगीज ने, डच ने, फ्रेंच ने या डेनिश ने? देखिए, आपको पता है कि जब हम बात करते हैं कि दैट इज इन इंडिया की बात करते हैं, तो इंडिया में सबसे पहले जो है वो आपके पुर्तगीज जो है वो यहाँ पे आए थे और उन्होंने यहाँ पे ट्रेड करना स्टार्ट किया था। आपने वास्को डिगामा का नाम जो है वो सुना होगा। 1498 में वो इंडिया में जो है वो यहाँ पे आया था। तो उसके बाद दूसरी कंपनीज भी यहाँ पे आने लगी, दूसरे देश भी यहाँ पे ट्रेड करने के लिए आए हुए। तो ये पूछ रहा है कि ज्वाइंट स्टॉक कंपनी जो है वो किसने खोली, संयुक्त स्टॉक कंपनी किसने शुरू की? तो आंसर जो है वो आपका डच जो है वो यहाँ पे राइट आंसर जो है वो आपका बनेगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अब यहां पूछ रहा है कि मई 11 1857 इज नोन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग इंसिडेंट्स इन इंडियन हिस्ट्री? 11 मई 1857 को भारतीय इतिहास में निम्नलिखित में से किस घटना के लिए जाना जाता है? द थर्ड लाइट कैवलरी ऑफ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आर्मी रिबल्स अगेंस्ट हिज ब्रिटिश ऑफिसर्स, thus beginning the rebellion। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना की तीसरी लाइव कमेटी ने ब्रिटिश अधिकारियों के खिलाफ विद्रोह कर दिया और इस प्रकार की विद्रोह की शुरुआत हुई। इंडियन कमांडर्स कैप्चर दिल्ली फ्रॉम ईस्ट इंडिया कंपनी। भारतीय लड़ाकों ने ईस्ट इंडिया कंपनी से दिल्ली पर कब्जा कर लिया। 3 यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश की गई या फिर एग्जीक्यूशन किया गया मंगल पांडे का? तो क्या आंसर होगा यहाँ पे? देखो, 1857 की लड़ाई जो है वो बहुत फेमस है। मई 10 को ये शुरुआत जो है वो आपकी इस विद्रोह है इसकी शुरुआत हुई थी। इसमें कई सारे लोग शामिल थे, इसमें रानी लक्ष्मीबाई शामिल थी, इसमें तांत्या टोपे शामिल थे, है ना, दैट इज बख्त खान आपके इसमें इन्वॉल्व थे, है ना। तो जो दिल्ली से लड़े, कुंवर सिंह यहाँ पे लड़े, है ना, उसके बाद बेगम हजरत महल लही, आजम शाह लड़े। तो यहाँ पे ये सारे पर्सन जो है वो डिफरेंट डिफरेंट अपने जो है इसमें लड़ाई इन्होंने की थी, बट सबके अपने अपने यहाँ पे मोटिव थे। तो इसीलिए ये विद्रोह ज्यादा देर तक नहीं चला और उत्तर भारत में जो है वो सबसे ज्यादा चला था। तो सबसे मेन क्या कारण होगा? इंडियन कॉम्बेटेंट्स कैप्चर द दिल्ली फोर्ट। 11 को जो है दिल्ली फोर्ट को कर लिया, और जो बहादुर शाह है, बहादुर शाह जो दिल्ली के जो उस टाइम पे मुगल थे, जो लास्ट आप बोल सकते हो मुगल राजा जो थे बहादुर शाह, उनको राजा जो है वो यहाँ पे अपना लीडर जो है वो इन्होंने यहाँ पे बना लिया था यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु फाउंडेड इंडिया पार्टी बोल्शेविक इन 1939 एट कलकत्ता? हु फाउंडेड इंडियन पार्टी बोल्शेविक इन 1939 एट द कलकत्ता? एन डी मजूमदार, एम एन रॉय, सी आर दास या अजीत राय? देखो, ये ऑर्गेनाइजेशंस किसने बनाई हैं, कौन सी पार्टी कब बनी है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर जो है ये हमें थोड़ा पता होना चाहिए, क्योंकि आजकल आपने देखोगे हिमाचल प्रदेश के कई एग्जाम्स में जो है वो आपको ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। ये सेशन जो है वो जितने भी हिमाचल की थर्ड पोस्ट जो होती हैं आपकी क्लास 3 पोस्ट है उनके लिए बनाया गया, बट आपने हर पेपर के हिसाब से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट आपको करना है। तो एन डी मजूमदार जो है वो यहाँ पे राइट आंसर जो है वो आपका बनेगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हु फाउंडेड रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी इन 1940 एट कैलकाटा? हु फाउंडेड रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी इन 1940 एट कैलकाटा? सी आर दास, एम एन रॉय, जोसेफ बप्तिस्ता या एंडी मजूमदार? जल्दी बताएंगे आंसर क्या बनेगा कि किसने यहाँ पे रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी का फाउंड किया था 1940 में? सो आंसर आपका होगा एम एन रॉय। देखो, ये सेशन थोड़ा प्रीमियर है, लाइव में थोड़ी डिस्कशन ज्यादा होती है, तो यहाँ पे फटाफट सेशन चलेगा, बट आपने यहाँ पे कोशिश करनी है, जब मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ तभी आपको फटाफट यहाँ पे आंसर देना है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द मेन विजन ऑफ अल्मीडा? फ्रांसिस्को डेल अल्मीडा का आपने नाम सुना होगा, जो कि एक पुर्तगीज था,
है ना, जो कि एक पुर्तगीज था, तो उसका क्या विजन था? द क्रिएटिंग पुर्तगीज हेगेमोनी इन द इंडियन ओशन, ट्रेडिंग ऑफ स्पाइसेस, किलिंग द लोकल रूलर्स टू हैव द कंट्रोल ऑफ ट्रेड, या नन ऑफ द। हिंद महासागर में पुर्तगाली अधिपन बनाना, मसालों का व्यापार, व्यापार पर नियंत्रण पाने के लिए स्थानीय शासकों को मारना, या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। फ्रांसिस डेल अल्मेडा का क्या एक मकसद था, कि वो क्या चाहता था? तो वो चाहता क्या था कि वो पुर्तगीज नेवी को इंडियन ओशन की सबसे खतरनाक नेवी जो है वो बनाना चाहता था। तो यहाँ पे आंसर जो है वो आएगा कि हिंद महासागर में पुर्तगाली आधिपत्य जो है वो बनाना चाहता था, यहाँ पे अपना एक स्ट्रॉन्ग होल्ड जो है वो यहाँ पे बनाना चाहता था। सो नेक्स्ट है, द फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर वॉज फॉट इन विच ईयर? जल्दी बताएं। सो फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर जो है वो आपका कब हुआ? देखो, फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर में आपको इतना बता दूं कि ये टीपू सुल्तान की इसमें डेथ हुई थी, और लॉर्ड वेल्जली जो है वो इसमें लड़े थे। लॉर्ड वेल्जली जो है इसमें लड़े थे, और इसके बाद मैसूर जो है उसको सब्सिडरी अलायंस के अंडर, क्योंकि वेल्जली ने ही सब्सिडरी अलायंस स्टार्ट किया था, तो सब्सिडरी अलायंस के अंडर इसको क्या कर दिया गया? ऐड कर लिया गया। तो आंसर आपका होगा 1799 में लास्ट आपका जो है वो फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर जो है आपका हुआ था। आपने मुझे कमेंट सेक्शन में मानना है कि इस टाइम पे जो ट्रीटी हुई थी वो कौन सी ट्रीटी थी? जो ट्रीटी हुई थी वो कौन सी थी? कमेंट सेक्शन में आपने मुझे बताना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइमन कमीशन वाज अपॉइंटेड ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग वाइसरॉयज? साइमन कमीशन जो कि 1927 में आया था, आना इसने 1929 में था। तो इस टाइम पे जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो थे वो आपके कौन थे? लॉर्ड बिरकनहेड थे, जिन्होंने चैलेंज किया था इंडियंस को कि आप अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना के दिखाइए। तो इंडिया ने एक नेहरू रिपोर्ट जो है वो बनाई थी। फर्स्ट टाइम इंडिया ने अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की कोशिश जो है वो की थी 1928 में। सो साइमन कमीशन के टाइम पे लॉर्ड इरविन जो है वो आपके क्या थे? वॉइसरॉय जो थे उस टाइम पे थे, ठीक है। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन विच ईयर? 1953, 1958, 1959 या 1962? देखो, यूजीसी जो है एक्ट जो है वो आपका प्रॉपर जो यूजीसी एक्ट है वो 1956 में आया था, बट ये फॉर्म्ड कब हो गई थी ग्रांट कमीशन? दैट इज 1953, 58, 59 या 62? क्या आंसर बनेगा यहाँ पे? तो आंसर आपका बनेगा 1953 जो है वो यहाँ पे राइट आंसर जो है वो आपका बनेगा। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग ट्रांसलेटेड नील दर्पण इन इंग्लिश? माइकल मधुसूदन दत्ता, गिरीश चंद्र घोष, रविंद्र जेम्स लॉन्ग या लुइस बर्नार्ड? देखो, आपने नील दर्पण सुना होगा 1859 में। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि नील दर्पण लिखा किसने? इंडिगो रिवोल्ट आपका हुआ था, इंडिगो रिवोल्ट हुआ था आपका 1959 1859 में, तो उसी में ये नील दर्पण लिखा गया था। किसके? आपने विश्वास करके हैं, आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। मैं थोड़ा सा हिंट आपको दे रहा हूं यहाँ पे। तो उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किसने किया था? किसने उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था? तो आंसर होगा माइकल मधुसूदन दत्ता जो है उन्होंने इसको किया था। जितने भी ट्राइबल रिवोल्ट है हमारे, ट्राइबल रिवोल्ट होते हैं और जो पीजेंट मूवमेंट्स होते हैं, इनको जरूर पढ़ के जाना पेपर में, यहां से क्वेश्चन आपको एक आधा बन जाता है यहाँ पे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर सरदार पटेल वर्क फॉर प्लेग रिलीफ इन अहमदाबाद? इन विच ईयर सरदार पटेल, आपको पता है कि गुजरात से हैं। यहाँ पे आपने स्टैचू ऑफ यूनिटी का नाम भी जो है वो सुना होगा कि उनके नाम पे सरदार सरोवर डैम के ऊपर आपने दुनिया का सबसे टॉलेस्ट आपने स्टैचू जो है वो देखा होगा, जिसको स्टैचू ऑफ यूनिटी भी बोलते हैं। तो सरदार पटेल ने जो प्लेग रिलीफ जो है वो अहमदाबाद में वर्क किया था वो कब था? 1915, 16, 17 या 18 में कब हुआ था? इन्होंने काफी हेल्प की है गांधी जी की। इन अहमदाबाद मिल स्ट्राइक में भी इन्होंने की थी। बरदौली सत्याग्रह के लिए जाना जाते हैं। बरदौली सत्याग्रह में बरदौली की वुमेन्स ने ही इनको जो है वो क्या टाइटल दिया था? इनको सरदार का टाइटल जो है दिया था, और ये टाइटल गांधी जी के द्वारा इनको दिया गया, बट एक्चुअल में यहाँ पे वुमेन्स ऑफ द बरदौली ही यहाँ पे राइट आंसर आएगा। और यहाँ का इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो 1917 जो है यहाँ पे राइट आंसर जो है वो आपका बनेगा। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग इज द राइटर ऑफ द बुक रेनेसांस इन इंडिया? द रेनेसांस इन इंडिया का बुक पुस्तक जो है वो किसने लिखी है? बिपिन चंद्र पाल, अरविंदो घोष, महात्मा गांधी या राजा राम मोहन राय? बड़ा आसान क्वेश्चन है, जल्दी आंसर करेंगे। कमेंट पे आप लोग आंसर्स देते रहिए ताकि बाकी बच्चों की भी हेल्प जो है वो यहाँ पे होती रहे। तो आंसर क्या बनेगा यहाँ पे? अरविंदो घोष जो है वो यहाँ पे राइट आंसर जो है वो आपका बनेगा। नेक्स्ट है, बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीटीज ब्रिटिश रिकॉग्नाइज अफगानिस्तान एज ए इंडिपेंडेंट एंड सोवरियन स्टेट? वो कौन सी ट्रीटी हुई थी जिसमें ब्रिटिश ने रिकॉग्नाइज कर दिया कि अफगानिस्तान एक इंडिपेंडेंट सोवरियन स्टेट है? क्योंकि अफगानिस्तान को कैप्चर करने के लिए काफी किया। स्टार्टिंग में आपके
दैट इज अकलैंड के टाइम पे, अकलैंड के टाइम पे फर्स्ट जो है वो आपका युद्ध हुआ था इन 1838। दैट इज फर्स्ट अफगान वॉर हुआ था आपका, इंडो अफगान वॉर आपका उस टाइम पे हुआ। उसके बाद आपका लॉर्ड लिटिन के टाइम पे सेकंड अफगान वॉर आपका हुआ। तो बार बार ये गद्दी इधर उधर होती रही, बट अफगानिस्तान जो है वो किसी के हाथ में नहीं है। आज भी आप देखोगे तो अमेरिकन भी अफगानिस्तान और तालिबान का रूल जो है वो आज भी रहा है यहाँ पे। तो आंसर कौन सा है? दैट इज ट्रीटी ऑफ रावलपिंडी जो है, ये ट्रीटी हुई थी, उसी के बाद जो है वो इसको इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया था। आई थिंक 1923 के बाद जो है वो इनको इंडिपेंडेंट जो है वो घोषित कर दिया गया था। नेक्स्ट है द ग्रेट बंगाल फेमाइन, द ग्रेट बंगाल फेमाइन हैपेंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर। देखो अंग्रेजों की सबसे बड़ी कमी क्या थी, इन्होंने इंडिया में कोई काम नहीं किया। बंगाल एक जो बहुत ज्यादा, देखो यहाँ पे मैं आपको आंसर बताऊंगा कि 1765 में दैट इज अलाहाबाद ट्रीटी हुई थी यहाँ पे, और यहाँ पे लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव जो है यहाँ पे क्या बने थे? दैट इज फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल बने थे। उससे पहले बंगाल जो है वो 1757 में बैटल ऑफ पलासी के टाइम पे बहुत एक ऐसा प्रदेश था जहाँ पे देश का पूरा जितना अनाज नहीं निकलता उससे ज्यादा जो बंगाल निकालता था, और यहाँ पे सबसे ज्यादा आपको इनकम जो है वो यहाँ पे होती थी। और 1769 और 70 में देखो यहाँ पे फेमिन आया था। सोचो अंग्रेजों ने कितना अत्याचार यहाँ पे जो है वो किया होगा, यहाँ के लिए उन्होंने कुछ भी नहीं किया। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग टू सिटीज सॉ फ्लैग सत्याग्रह इन 1923। तो यहाँ पे क्वेश्चन से आपको एक चीज पता लग जाएगी, फ्लैग सत्याग्रह जो 1923 में हुआ था। आपने मुझे बताना है कि कौन से जो एक्टिविस्ट थे या फिर फ्रीडम स्ट्रगलर थे जो कि इसके साथ रिलेट रखते हैं। तो आंसर क्या होगा? नागपुर एंड पुणे, भोपाल एंड नागपुर, नागपुर एंड जबलपुर या जबलपुर एंड कानपुर। फ्लैग सत्याग्रह कहाँ पे सबसे ज्यादा फेमस हुआ था? तो आंसर था आपका नागपुर एंड जबलपुर जो है वो यहाँ पे राइट आंसर जो है वो आपका बनेगा। नेक्स्ट है आपका हु वाज द ओनली केरलाइट टू बी द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, आईएनसी, जो कि 1885 में बनी थी। डब्ल्यूसी बनर्जी जो है वो इसके फर्स्ट जो है वो आपको क्या मिलेंगे? दैट इज द प्रेसिडेंट मिलेंगे। आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आईएनसी का सबसे पहली मीटिंग जो है वो कौन सी सिटी में जो है वो हुई थी। और इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है इसके मेन जो है वो आपके फाउंडर जो है वो आपके कौन है? दैट इज एओ ह्यूम जो है इसके मेन फाउंडर्स में आते हैं। और इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है दैट इज जो ये आपकी बनी 1885 में, इसमें कई सारे आपके जैसे बदरुद्दीन त्याबजी जो है वो फर्स्ट मुस्लिम बने, फर्स्ट वुमन आपकी एनी बेसेंट बनी, फर्स्ट इंडियन वुमन आपकी दैट इज नाम मेरे सरोजनी नायडू 1925 बनी। तो ऐसे आपको आईएनसी के सभी प्रेसिडेंट और उनके सेशंस के नाम आपको ध्यान में रखने हैं। फर्स्ट पे जो सबसे ओनली केरलाइट मतलब केरला से जो थे दैट इज योर सी शंकरन नायर जो है वो इसके जो है वो क्या बने थे? दैट इज योर आईएनसी के प्रेसिडेंट जो बने थे। आपने मुझे ईयर बताना है कि कौन से ईयर में जो है वो ये बने थे। और ध्यान पे रखना कि आईएनसी जब बनी तो लॉर्ड डफरिन जो है वो हमारे क्या थे? दैट इज उस टाइम पे वाइसरॉय ऑफ इंडिया जो थे। चलिए, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया व्हेन इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट 1904 पास्ड? बहुत बहुत ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट भी आपका 1904 में आया था। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1904 में ही आया था। 1905 में इसी जो वाइसरॉय के अंडर जो है वो बंगाल का विभाजन भी जो है वो हुआ था। तो आंसर क्या होगा? लॉर्ड कर्जन जो है वो यहाँ पे राइट आंसर होगा। 1898 में या 99 में ये इन्होंने पद संभाला था और 1906 तक ये यहाँ पे थे, और इनके टाइम पे कई सारी चीजें जो है वो आपकी हुई हैं। नेक्स्ट है हु वाज द फाउंडर ऑफ थियोसॉफिकल सोसाइटी? 1875 में थियोसॉफिकल सोसाइटी बनी थी आपकी, ठीक है। उसके बाद ये इंडिया में आई। एनी बेसेंट भी जो है वो इसके मेंबर्स जो है वो रह चुके हैं। सो जस्टिस रानाडे, मैडम ब्लेवेस्की, एनी बेसेंट या बाल गंगाधर तिलक। हु इज द फाउंडर? इसमें कर्नल ऑर्कॉट भी जो है वो इसमें शामिल थे, बट यहाँ पे कमेंट सेक्शन में आपने मुझे दैट इज ऑप्शंस के हिसाब से जो है वो बताना है। तो आंसर होगा आपका मैडम ब्लेवेस्की जो है वो यहाँ पे राइट आंसर जो है वो आपका बनेगा। उसके बाद ये स्वदेशी मूवमेंट वाज नोन बाय विच नेम इन द डेल्टेक आंध्रा? आंध्रा के डेल्टेक रीजन्स में आपके जो स्वदेशी मूवमेंट है जो कि 1905 में जो स्टार्ट हुआ था 1908 तक जो रहा, तो बताइए कि उसमें वहां पे उसका क्या नाम था? फ्रीडम मूवमेंट, वंदे मातरम मूवमेंट, एंटी ब्रिटिश मूवमेंट या फिर नेशनल मूवमेंट? स्वदेशी मूवमेंट आप सभी को याद है कि उस बंगाल विभाजन के खिलाफ जो है वो स्टार्ट किया गया था, जिसमें सबसे पहले बनारस सेशन में जिसमें गोपाल कृष्ण गोखले जो है वो उसके चेयरमैन रहे थे, प्रेसिडेंट रहे थे उस सेशन के आईएनसी में, जहां पे स्वदेशी को ज्यादा मोटिवेट किया गया। उसके बाद स्वराज फर्स्ट टाइम 1906 में कलकत्ता का सेशन जिसमें दादा भाई नौरोजी थे, उनके थ्रू जो है वो स्वराज फर्स्ट टाइम वर्ड जो है वो दिया गया। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? दैट इज
वंदे मातरम मूवमेंट जो है वो यहाँ पे राइट आंसर आएगा। आपने मुझे बताना है स्वदेशी मूवमेंट का थीम सॉन्ग क्या था। थीम सॉन्ग, जो भी क्वेश्चंस मैं पूछ रहा हूँ आपसे, ऐसे मैं कमेंट सेक्शन में पूछ सकता हूँ आपसे, बट आपने अब जब वीडियो आया तो उसके बाद कमेंट सेक्शन में इनके आंसर्स जरूर देने। नेक्स्ट है विच मूवमेंट गॉट द सपोर्ट बोथ फ्रॉम हिंदूज एंड द मुस्लिम्स। वो कौन सा इनमें से मूवमेंट है जिसमें दैट इज हिंदूज एंड मुस्लिम्स दोनों को जो है वो सपोर्ट मिला था। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, एंटी, मतलब उन दोनों का, हिंदू और मुस्लिम दोनों का सपोर्ट मिला था। एंटी पार्टीशन मूवमेंट, चंपारण सत्याग्रह या क्विट इंडिया मूवमेंट, वो कौन सा मूवमेंट था जिसमें हिंदू और मुस्लिम्स दोनों ने मिलकर जो है वो मूवमेंट चलाया था। तो आंसर होगा आपका नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, जो कि 1920 में गांधी जी ने चलाया था। इसके साथ खिलाफत मूवमेंट जो भी है, जो चला था उस टाइम पे, खिलाफत मूवमेंट भी चला था ना, तो वो भी आपका जो है मुस्लिम्स का था वो, और यहाँ पे नॉन कॉपरेशन में हिंदू भी यहाँ पे शामिल थे। तो दोनों ने मिलकर जो है वो यहाँ पे इस सेशन जो दैट इज मूवमेंट है जो उसको चलाया था। तो लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे, चलिए, तो विच ऑफ द फॉलोइंग टू टाउन्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वर लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ गगर इन, गगर कहाँ पे, हरियाणा वाली साइड पे आपके दो जो है वो सिविल दैट इज इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट्स जो मिलेंगी, हड़प्पा एंड रोजारी, हड़प्पा एंड मोहनजोदारो, कालीबंगा बनवाली या रंगपुर या सुरकोटडा, कहाँ पे आपको मिलेंगी। तो आंसर होगा कालीबंगा और बनवाली। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन की आपने साइट्स को एक बार पढ़ लेना है, पाकिस्तान में कौन सी, इंडिया में कौन सी, और इंडिया में भी कौन कौन सी स्टेट में आपको मिलेंगी। जैसे आपकी एक पोर्ट सिटी इसकी थी दैट इज लोथल, तो वो आपको गुजरात वाले एरिया में जो है वो देखने को मिलती है, एक पोर्ट सिटी जो है वो आपको मिलेगी। ठीक है, सो दीज आर द क्वेश्चंस ऑफ टुडे, 20 क्वेश्चंस जो कि हमने हिस्ट्री के जो है वो किए हैं। इससे बाद दैट इज दिवाली ऑफर अभी भी है, अप टू 80% डिस्काउंट है। आप कहीं पे भी कहीं भी से भी लेते हैं तो बहुत महंगे महंगे कोर्सेज आपको मिलते हैं। हमारे ऑलरेडी जो है वो नॉमिनल प्राइसेस पे होते हैं, और भी ज्यादा इसमें अप टू 80% ऑफ आपको मिला है। तो जितने भी एचपी एग्जाम कोर्स हैं, एचपी अलाइड, एनटी, दैट इज जो टीजीटी, आर्ट्स, कॉमर्स, सब कुछ, कॉमर्स नहीं, टीजीटी आर्ट्स एंड द नॉन मेडिकल, एंड देन आपका जेबीटी कमीशन, एचआरटीसी, पुलिस कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर, ये सभी एग्जाम्स की फीस जो है बिल्कुल डाउन गई है इस टाइम पे। तो जो भी बच्चा अवेल करना चाहता है इस कोर्स को, वो निम्बस करियर ऐप को डाउनलोड कीजिए और डायरेक्टली वहां पे जाके कोर्स को बाय कर सकता है। सो आज के लिए इतना ही है, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।